जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें खोल। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं, और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पतगंज से आए हुए महाशय ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पतगंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। और आज मैं मारवा जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मारवा जी को मैं जानता हूं, एकदम भोले और साफ हृदय का सरदार है भैया। मन से लोगों के लिए काम करता है। पूरे दिन लोगों के बीच में मोटरसाइकिल लेकर घूमने वाला व्यक्ति है। रात को 1 बजे भी दरवाजा खटखटाओगे तो खोलकर आपके साथ अस्पताल चल देगा। और मनीष जी धोखा देने में माहिर व्यक्ति। भाइयों बहनों, आप पार्टी हर रोज भाजपा को गाली देने का काम करती और हर रोज 2 झूठे वादे करती। मैं बाद में उनको पूछता हूं कि आपके वादे कितने पूरे हुए, क्यों पूरे नहीं हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है भाइयों बहनों, जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर लकीर है, वो समाप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2014 में कि हम इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान को कांग्रेस की आदत लग गई थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। उनको लगता था क्या होगा, क्या कर लेंगे, परंतु ये भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जंगपुरा वालों, तिथि लिख कर रखना, 31 मार्च
2026 31 मार्च 2026 को इस देश से हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हम धारा 370 हटाएंगे। ये केजरीवाल जी, राहुल बाबा, ममता, अखिलेश, स्टालिन जी सभी विरोध करते थे और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और ये राहुल बाबा, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव वो कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है और कश्मीर आज भारत माता का मुकुटमणि बनकर बैठा है। 2 करोड़ 80 लाख लोग टूरिज्म में कश्मीर जाने लगे और जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरता था वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी पर यात्रा निकलने का काम आज हो गया। भाइयों बहनों, हमने कहा था भैया हो गया। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा मेरा मखौल उड़ाते थे 19 में। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा आप देखो, आपने 70 साल तक कुछ नहीं किया। 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और मंदिर भी बना दिया। और आज एक गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में रामलल्ला का बन गया है और रामलल्ला पूरे वैभव के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरी ओर इन लोगों ने वादा किया था कि हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। जंगपुरा वालों, शराब की दुकान बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है क्या? इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे, किया है क्या? इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी। अरे सुनो भैया, सुनो ना, इनके कटआउट को डुबकी लगा दी। और ये सतदेवा जी और हमारे भाजपा वाले बड़े भोले हैं, कटआउट को वहां छोड़कर आ गए। फिर मैंने कहा कि भी कटआउट की तबीयत तो पूछो कैसी है, तो जांच करा तो कटआउट को भी एम्स में आईसीयू में दाखिल करने पड़ा, इतना गंदा पानी। और केजरीवाल जी, आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं करा। मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, सरकार आप बना दीजिए, 3 साल में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। पूरे दिल्ली में मोदी जी का आयुष्मान भारत का योजना लागू नहीं किया। पूरे देश भर में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में होता है। दिल्ली में नहीं हुआ। आपको मिलता है क्या भाई? जोर से बोलो, मिलता है?
परेशानी मत करो, मारवा जी को जिता दो, 5 लाख और 5 लाख का सूद, 10 लाख रुपए तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर देंगे। दिल्ली को ये प्रदूषण मुक्त बनाने वाले थे, प्रदूषण मुक्त नहीं हुआ। करप्शन मुक्त बनाने वाले थे, करप्शन मुक्त भी नहीं हुआ। कूड़ा मुक्त बनाने वाले थे, कूड़ा का तो ढेर के ढेर लगे। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को एक बात पूछने आया हूं। किसी का घर 50,000 गज का है क्या? सच्ची बताना, है किसी का घर? अरे अंत तक बताओ भाई, किसी का घर 50,000 गज का है? ये केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आप किसी के घर में डिजाइनर मार्बल लगा है इटाली का? जोर से बोलो ना भाई, लगा हो तो लगा है। रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं, ताली बजाकर चालू बंद होने वाली लाइटें है क्या? सोने का कमोड लगा है क्या? 50 लाख का कालीन लगा है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा है क्या? और 10 लाख रुपए का एक ऐसे रिक्लाइनिंग सोफा लगे हैं क्या? ये सारा केजरीवाल जी के घर में लगा दिया है उन्होंने। और जंगपुरा वाले मुझे बताओ, ये 52 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, ये किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? ये जंगपुरा वालों, ये 52 करोड़ रुपया आपका है, जो शीश महल की भेंट चढ़ गया। और भाइयों बहनों, चलो आप रह तो नहीं सकते हो, मैं समझ रहा हूं। एक खिड़की में छत पर बहुत सारे नागरिक खड़े हैं, रह नहीं सकते, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते थे। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए। अन्ना साहब अभी तो महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचे थे, यहां पॉलिटिकल पार्टी बना दी और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। दिल्ली जल बोर्ड का 28,400 करोड़ का घोटाला किया। 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया। 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला किया। 500 करोड़ का पैनिक बटन का घोटाला किया। 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला हुआ। 52 करोड़ का शीश महल बनाया। 100 करोड़ रुपया वक्फ की संपत्तियां बेच दी। 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला किया। ये पूरी सूची मेरे पास है। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा ना तो मारवा का विजय सरगस का दिन आ जाएगा, मगर खत्म नहीं होगी भैया। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक केजरीवाल जी ने किया है और अब उनको वापिस आना है। लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं।
यहां से इसी धरती का पुत्र मारवा प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे, प्रचंड बहुमत। और भाइयों बहनों, झूठ बोलने में इनको कोई पहुंच नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएगी। जंगपुरा वालों, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने वादा किया कि एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होगी। और इसके अलावे दिल्ली की हर गरीब महिला को 2500 रुपया हर महीने उसकी बैंक अकाउंट में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर सगर्भा महिला को 21,000 रुपये की हम मदद भेजेंगे। 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर देंगे और 2 सिलेंडर होली और दीपावली में अपनी बहनों को मुफ्त में देने का काम करेंगे। 10 लाख रुपए तक का पूरा इलाज, किसी भी प्रकार का इलाज दिल्ली में मुफ्त हो जाएगा। वृद्धों का पेंशन बढ़ाकर 2500 करेंगे। विधवाओं का पेंशन 3000 रुपया करेंगे। और हर झुग्गी झोपड़ी और जे क्लस्टर को मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जे क्लस्टर और झुग्गी झोपड़ी में 5 रुपये में अटल कैंटीन पूरा भोजन कराएगी। सभी बच्चियों को केजी से पीजी तक की शिक्षा हम मुफ्त करेंगे। ऑटो और टैक्सी चालकों को 10 लाख का जीवन बीमा और 15 लाख का एक्सीडेंट बीमा देंगे। और 13,000 दुकानें जो सील हुई है, केजरीवाल ने सील करी है, इसके सील तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1947 में पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं उनको अपनी भूमि का मालिक बनाएंगे। सारे गीग वर्कर का बीमा लेंगे। और अभी अभी मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आय तक इनकम टैक्स से पूरी मुक्ति देने का काम भी किया है। मुक्ति देने का। भाइयों बहनों, 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक राज्यों में जहां जहां डबल इंजन सरकार बनी, वहां राज्य कहां के कहां पहुंच गए। हमारा दिल्ली बिछड़ गया है। ये झगड़े ही करते रहते हैं। अभी अभी एक जगह पे सब वादे पढ़ने लगे, 15 वादे पढ़े तो एक सरदार जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, केजरीवाल साहब एक 16वां वादा भी है आपका, बता दूं? तो खुश हो गए कि मंच पर आकर माइक में बताओ। तो सरदार जी को माइक में बुलाया। सरदार जी ने 16वां आपका वादा है कि आप ये सब करने की जगह ये कहोगे कि हमें काम करने नहीं देते हैं, ऐसा बहाना बताओगे। ये पूरे 10 साल बहाने बता रहे, बबुआ जैसा मुंह बनाकर प्रेस में आकर बहाना बताना, झगड़ा करना, यही इनकी फितरत है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है भैया, कोई काम नहीं किया है। और झूठ कितना भी सातिर दिमागी से बोला जाए, इसका आयुष्य लंबा नहीं होता। केजरीवाल जी, 10 साल हो गए, आपके झूठ को दिल्ली की जनता जान गई है, जान गई है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये दिल्ली को हम दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर आप सबसे अच्छी राजधानी बनाना चाहते हो तो केजरीवाल बना सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बना सकते हैं? कौन बना सकता है?
जोर से बोलो, कौन बना सकता है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ जंगपुरा वालों, 5 तारीख को सुबह सुबह ही लाइन लगाकर मारवा जी के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? मारवा जी को जिताओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? और ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी को निकालोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम। जोर से बोलिएगा, बोले सो निहाल। जंगपुर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम राम।